एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, O2C बिजनेस जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल करने वाली है या हाईवॉफ बोल सकते हैं अरमाको को, और उसकी जो बातें चल रही है वो वापस से बैक ऑन ट्रैक हो चुकी है। जो पिछले साल से अगर हम देखें तो काफ़ी बातें चल रही थी और अब उसका कंक्लूजन आपको थोड़ी टाइम में देखने को मिल सकता है, जैसा कि ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 to 1 लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी। पूरी वीडियो एंड तक देखें, थोड़ी सी वीडियो को समझें कि क्या होने वाला है, कब तक होगा, और साथ ही साथ आप देखें इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, टारगेट प्राइस क्या होगी, और साथ ही साथ आपको इससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आपको ये अपडेट्स और मिल सके। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिल फाइनेंसिंग O2C हाईवॉफ एज अरमाको टॉक्स बैक ऑन ट्रैक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने O2C मतलब होता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो बिजनेस है वो एक तो आपको पता ही है जियो का बिजनेस है, साथ ही साथ उनका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है, जिसमें वो ऑयल एक्सट्रैक्शन से लेके उसका केमिकल प्रोडक्शन और साथ ही साथ उनके खुद के पेट्रोल पंप और ये सब चीज़ें हैं। तो वो सारे आता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस में। ये इनका मेन सेगमेंट है जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इसका जो कुछ परसेंटेज है वो ये अरमाको को बेचने वाले थे, लगभग 20% का हिसाब से नंबर है, 20% स्टेक सेल करने वाले हैं। तो ये अगस्त 2019 में जब रिलायंस की बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड नहीं, AGM हुई थी, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब यहाँ पर बात रखी गई थी मुकेश अंबानी के द्वारा कि हम 20% स्टेक सेल की बात चल रही है और हम सऊदी अरमाको से इस बारे में बात कर रहे हैं। इसका अप्रूवल मिलता है, अगस्त 2019 में अनाउंसमेंट किया जाता है, फिर अप्रैल 2020 में रिलायंस के जो बोर्ड है उसे अप्रूव करते हैं। उसके बाद सितंबर 2020 में ये डील जाती है कि डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से बिजनेस का अनाउंसमेंट किया जाएगा। फ्यूल रिटेल मूव्ड इनटू वर्टिकल, और फिर दिसंबर 2020 में NCLT का यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है, जो लास्ट अभी दिसंबर 20 में। फिर उसके बाद अब बात चल रही है कि अप्रैल 2020 तक इनका मानना है कि ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। इसका अब केवल बचा है प्लान जो है लेंडर और बॉन्ड होल्डर से अप्रूवल लेना बाकी है। इसके अलावा सबका अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। सेबी ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। सेबी नोट फॉर डी मर्जर इन ग्रुप डेट एंड कैश टू रिमेन इन रिल। तो जो सेबी का जो नोड है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे रहेगा, ताकि ये जो स्टेक सेल हो रहा है उस वाली चीज़ पर। तो ये चीज़ें अभी तक निकल के, ये स्टेटस अभी तक ये है। और ऑयल टू केमिकल वर्टिकल में क्या क्या आएगा, तो टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी आएगी 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन की, जो कि पूरे एशिया में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी के पास है, वो है मुकेश अंबानी के पास। और इसके अलावा 62% की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूटेड 62% ऑफ द ग्रुप रेवेन्यू, वो वाला ये जो पोर्शन है वो बेचने वाले हैं। और 58% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो पार्ट कवर करता है ये उसको अलग सेगमेंट बनाने वाले हैं, O2C सेगमेंट। और कंपनी ऑलरेडी इस पर काम भी करने लग गई है। दिसंबर 20 के अगर आपने रिजल्ट्स देखे हो तो इन्होंने इनका जो GRM होता है, ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन, वो अनाउंस नहीं किया था, और O2C को एक अलग ही बिजनेस बना दिया गया है। तो वो इसी के चलते बनाया गया है। तो ये आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी डील का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पूरे डील का स्ट्रक्चर भी हम एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में हैं। और आप रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो विजिट करें। और मस्ट वॉच है वो, उसमें हमने एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हैं जो आपको और कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 28% ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो असेट बेस है वो कवर करता है O2C बिजनेस, जिसे ये सेपरेट करने वाले हैं और सऊदी अरब के साथ डील करने वाले हैं। अब आ जाते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ फाइनलाइजिंग द काउंटर्स ऑफ डी मर्जर, कि O2C बिजनेस को डीमर्ज करने वाले हैं और उसको एक होली ओन्ड सब्सिडरी का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई जाएगी और उसमें सारा इन्वेस्टमेंट O2C बिजनेस का जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब क्या होगा कि सऊदी अरमाको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसको इसके बदले सेड पीपल फेमिलियर एंड द टॉक्स बिटवीन बोथ साइड आर बैक ऑन द ट्रैक। और डील जो नेगोशिएशन है वो दोनों तरफ से वापस से चालू हो चुकी है और माना जा रहा है कि अप्रैल तक इसमें सारी चीज़ें डन हो जाएगी और फाइनल डील भी अप्रूव हो जाएगी, जिसमें स्टॉक स्वैप होगा और कैश का पेमेंट होगा। मतलब कि उनको इसके बदले स्टॉक मिलेंगे और कैश यहाँ पर इनको दिया जाएगा। तो ये चीज़ें निकल के आती है। तो स्टॉक स्वैप किया जाएगा और कैश, ये दोनों में कन्वर्जन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें
द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रिलायंस O2C बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ इट्स रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल एसेट। तो इसमें कौन कौन सी एसेट आती है, तो उससे रिलेटेड रिफाइनिंग से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, फ्यूल रिटेल जिसमें कि इनका जॉइंट वेंचर है BP के साथ जो कि वर्ल्ड की बहुत ही जानी मानी कंपनी है। इसके अलावा बल्क होलसेल मार्केटिंग बिजनेस है। तो ये पूरा एक स्टेप डाउन सब्सिडी बनाई जाएगी और उसमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद ये पूरा जो कि स्टॉक स्वैप और ये वाली पूरी डील का अरेंजमेंट किया जाएगा। द ग्रुप ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटीग्रेटेड O2C कॉम्प्लेक्सेज इन गुजरात। तो इनका गुजरात में सबसे बड़ा आपको भी पता है प्लांट है। इसके अलावा कंपनी का वर्टिकल हिस्टोरिकली हैज़ द कैश काउ फॉर द एंटायर ग्रुप की जो O2C बिजनेस है वो करीबन 62% रेवेन्यू का कवर करता है, 58% ऑपरेटिंग प्रॉफिट का करता है और साथ ही साथ कंपनी का कैश का जो कन्वर्जन है वो सबसे फास्ट यही होता है। तो कंपनी के लिए कैश काउ जिसका एक टर्म यूज़ होती है वो कंपनी के लिए ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिलायंस अकॉर्डिंग टू इज प्लानिंग टू प्रोवाइड अ 10-year लोन टू इट्स न्यूली क्रिएटेड आर्म फॉर बाइंग द असेट्स ऑफ द O2C बिजनेस। तो ये क्या करेंगे कि अपनी ही जो स्टेप डाउन सब्सिडी होगी उसे एक 10 साल का लोन देंगे जिसका पेमेंट वो आने वाले टाइम में करेगी और ताकि वो उस पैसे से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो O2C केमिकल O2C के जो बिजनेस है उसकी एसेट खरीद सके और उसका जो वैल्यूएशन माना जा रहा है वो 75 बिलियन से 85 बिलियन डॉलर तक माना जा रहा है, इस जिसमें कि डेट इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है, अभी तक डील का स्ट्रक्चर है ये समझ में आता है। अब आ जाते हैं कि इसके बाद कंपनी ने क्या यहाँ पर चीज़ बताई है जिसका भी हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है और काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल लिखा गया है। तो वन ऑफ द ऑफिशियल जो हैं उन्होंने बताया है कि करीबन यहाँ पर वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर तक भी जा सकती है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी, उनके वहाँ पर माना जा रहा है कि इवेंचुअली हाउस ओनली द अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस इंक्लूडिंग द KG-D6 ब्लॉक एंड द लीगेसी टेक्सटाइल बिजनेस एंड एक्ट एज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द ग्रुप। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक होल्डिंग कंपनी के रूप में देखी जाएगी और उनके पास होगा जो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन मतलब कि जो ऊपर के तल पे जितना भी एक्सप्लोरेशन किया जाता है वो, इसके अलावा प्रोडक्शन बिजनेस और KG-D6 का जो इनका जो बिजनेस है और इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो होल्डिंग कंपनी के यहाँ रहेगा। वहीं अगर हम बात करें कि reorganization is said to carried out with an eye on succession planning and eventual listing of each of its business vertical। तो कंपनी ने बताया था कि हम आने वाले समय में हमारे जियो को हमारी दूसरी कंपनीज को अलग अलग करके लिस्ट करने वाले हैं। तो वो देखना होगा कि कंपनी किस तरह से अपनी सक्सेशन प्लानिंग करती है क्योंकि उनके बच्चों को भी यहाँ पे डायरेक्टर्स और इस तरीके की उपाधि देने वाले हैं। तो किस तरीके से ये चीज़ें होती है वो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि NCLT का अप्रूवल दिसंबर 2020 में मिल चुका है और सेबी अप्रूवल आल्सो कम इन द लास्ट 2 वीक्स। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि डील्स NCLT के द्वारा अप्रूव हो चुकी है और सेबी के द्वारा लास्ट 2 वीक में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। अब आ जाते हैं डी मर्जर किस तरीके से होगा और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो O2C बिजनेस विल उसको सबसे पहले O2C का जो पूरा बिजनेस है उसे एक नई आर्म बनाई जाएगी जो मैंने बताया आपको सब्सिडी के रूप में बनाई जाएगी और उसको फिर लोन दिया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ताकि वो एसेट खरीदे। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एसेट चली जाएगी सब्सिडी में और फिर सब्सिडी यहाँ पर लोन का रीपेमेंट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि एक होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करेगी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पर एग्रीमेंट इस तरीके का होगा कि अपस्ट्रीम 1.08 लाख करोड़ ऑफ द रिलायंस जियो। तो जब रिलायंस जियो आई थी तो उसको डेट फ्री करने के चक्कर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसका जो पूरा जो आप कह सकते हैं डेट था वो अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बुक्स में ले लिया था और उसका जो पूरा जो पैसा है पेमेंट है वो पर्सनल गारंटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। तो ये चीज़ें निकल के आती है ताकि फेसबुक, गूगल, KKR, TPG, PIF इस तरीके के फंड पैसा लगा सके जियो में क्योंकि उसका वैल्यूएशन जितना डेट फ्री होगा तो उतना वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। तो इस कारण ही इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो ग्रॉस डेट है वो अभी 2.57 लाख करोड़ है और अगर हम बात करें अगर जब एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2020 ये यहाँ पर कंपेयर्ड विद 3.36 लाख करोड़। तो दिसंबर 2020 में ग्रॉस डेट की अगर हम बात करें तो वो निकल के आता है 2.57 एट द एंड ऑफ द दिसंबर 20 कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल ईयर 2020 की मतलब 1920 की बात करें तो 3.36 लाख करोड़ था, वो अभी कट के 2.57 लाख करोड़ ही बच गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा एनालिस्ट पैक 50% दैट ऑन अकाउंट ऑफ द O2C बिजनेस और एनालिस्ट का मानना है कि 50% से ज़्यादा मानना है कि वो O2C बिजनेस से
रिलेटेड है। टू गिव कंफर्ट टू इट्स लेंडर्स द कैश बैलेंस ऑफ द ग्रुप विल रिमेन विद इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इटसेल्फ। तो मतलब जितना भी कैश का जो बैलेंस है वो रिलायंस में खुद में रहेगा, ताकि जो लेंडर्स हैं ताकि और जो बोरोवर्स हैं और बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हर तरीके से खोद दिया गया है, खाली कर दिया गया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक प्रमोटर कंपनी बनाया जाएगा और उसी तरीके से वो काम करेगी। एंड द कंपनी इज सिटिंग ऑन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 2.2 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया था कि वो नेट डेट फ्री होने वाले हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि उनके पास कैश भी पड़ा है 2.2 लाख करोड़ का, जो फेसबुक और इस तरीके के KKR DPG इन कंपनियों से आया है। और इसके अलावा वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है 1.75 लाख करोड़ मार्च 2020 में। मोर ओवर रिल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ए स्ट्रक्चर वेयर इन द लार्जेस्ट कॉस्ट दैट द O2C आर्म विल बियर फॉर बाइंग द एसेट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट दैट पेरेंट रिल बियर्स फॉर द आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो उनको जिस तरीके से लोन दिया जाएगा तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो सेम होगा, जिस O2C आर्म का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो सेम हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश चल रही है। तो ये पूरा डाइवेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आपके सामने है। इसके अलावा एडवांस नेगोशिएशन विद ऑल इट्स लेंडर फॉर द अप्रूवल एंड इज कीन टू कंप्लीट द डीमर्जर विद एक्सरसाइज बाय द अप्रैल। ऐसा मानना है एक जो जानकार है इस डील से रिलेटेड, उन्होंने बताया है कि ये आने वाले समय में अप्रैल तक माना जा रहा है कि बॉन्ड होल्डर और एक और बॉन्ड होल्डर और इनका जो लेंडर है उनका अप्रूवल पेंडिंग है। इसके अलावा सारे अप्रूवल मिल चुके हैं और आने वाले समय में आपको ये डील होती हुई नजर आएगी। तो ईच बैंक हैज़ टू गिव कंसेंट, सारे बैंक को कंसेंट देना पड़ेगा। अनलाइक जियो हुज डेट वाज गारंटीड बाय द पेरेंट रिल। तो यहाँ पर किसी ने इसके बाद जो जियो था उसमें क्या था कि पेरेंट ने यहाँ पर हर जगह गारंटी दी हुई थी, बट हुज डेट वाज द गारंटीड बाय द पेरेंट रिल। नाउ पोस्ट दिस स्कीम रिल विल बी लेफ्ट विद द फ्रिंज बिजनेसेस एंड डेट, सो लेंडर बॉन्ड होल्डर्स अप्रूवल आर की। तो उनका मानना है कि क्योंकि जियो का जो डेट है वो पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पर्सनल गारंटी पे है, तो अब देखना होगा कि क्या बॉन्ड होल्डर्स का और लेंडर्स का यहाँ पे अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत की हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पे होल्डिंग कंपनी बनाने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें निकल के आती है पूरी डील से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो एंड तक आपने देखी है, यहाँ तक देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आपको पूरी जो डील है वो समझ में आए। और आने वाले अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ये जो अगर डील हो जाती है तो इससे प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलेगा और करीबन यहाँ से 10% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। मतलब कि अगर 2000 रुपये पे शेयर ट्रेड हो रहा है तो 2200 रुपये तक शेयर को खींच सकता है, क्योंकि जब इसका अनाउंसमेंट किया गया था तब भी शेयर ने 10% की छलांग लगाई थी। और जब डील होगी तो मेरा मानना है कि करीबन अगर अप्रैल में भी हो जाती है तो भी यहाँ पे 10% मतलब कि 2200 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर प्राइस 2100 के लमसम अभी चल रही है तो आपको यहाँ पे 2300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। इसके अलावा कंपनी अगर अपना बेचती है तो कंपनी के पास और यहाँ पे थोड़ा सा कैश देखने को मिल सकता है, तो वो किस तरीके से यूज़ करती है वो देखना होगा। और आगे आने वाले समय में कंपनी किस तरीके से अपने स्टार्टअप वाले जो वेंचर है और साथ ही साथ अपने जियो को किस तरीके से यूज़ करती है, तो ये चीज़ें आने वाले समय में देखने लायक रहेगी। और ये डील से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील के जो स्टेटस है वो अगर देखना है तो उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर जाके वो विजिट करें एक बार। आपको सारी वीडियोस लाइन टू लाइन मिल जाएगी, करीबन 35 वीडियोस है, तो आप एंड तक वीडियोस देख सकते हैं। आज तक की स्टेटस अपडेट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।